हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीपीजे स्टडी पर। कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है। साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है। कॉसेक थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और टैन थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है। यह भी बताया था हमने कि ये कब आपस में बराबर होते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा, कॉसेक थीटा सेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा आपस में कब बराबर होते हैं? ये दोनों आपस में तब बराबर होंगे जब इन दोनों के थीटाओं का योग 90 डिग्री होगा। साइन थीटा कॉस थीटा, कॉसेक थीटा सेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा दोस्तों ये दोनों आपस में तब बराबर होंगे जब इनके थीटाओं का योग 90 डिग्री होगा। अगर इन दोनों के थीटाओं का योग 90 डिग्री होता है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर यहाँ लिख दें हम यहाँ लिख दें साइन ए इक्वल टू कॉस बी, ये दोनों आपस में कब बराबर हैं? जब इस थीटा और ये थीटा, थीटा की जगह पर ए और थीटा की जगह पर बी लिखा गया है। जब साइन ए और कॉस बी आपस में तब बराबर होंगे जब इनके दोनों थीटाओं का योग 90 डिग्री होगा। जैसे कि ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। दोस्तों अब दोनों ये बराबर हो गए क्योंकि साइन एक की जगह मतलब एक थीटा की जगह ए लिखा गया है जो हमने यहाँ ए लिख दिया, इस थीटा की जगह बी लिखा गया है जो हमने यहाँ बी लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या आता है 90 डिग्री। तो ये दोनों आपस में तब बराबर होंगे जब इन दोनों के थीटाओं का योग 90 डिग्री होगा। कॉसेक थीटा सेक थीटा के तब बराबर होगा जब इनके थीटाओं का योग 90 डिग्री होगा। सेम इसी प्रकार टैन थीटा और कॉट थीटा आपस में तब बराबर होंगे जब इनके थीटाओं का योग 90 डिग्री होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ साइन 30 अंश लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि यह कॉस के कब बराबर होगा? साइन कॉस के कब बराबर होगा? हमने आपको बताया कि जब इनके दोनों थीटाओं का योग 90 डिग्री होता है तब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर cos 60 डिग्री लिख देंगे, तभी तो इन दोनों की थीटाओं का योग 90 डिग्री होगा। 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अगर आपको दे दे साइन 45 डिग्री तब ये आपस में कब बराबर होंगे? ये आपस में तब बराबर होंगे जब इनके थीटाओं का योग 90 डिग्री होगा। अब आपको 90 डिग्री करना पड़ेगा तो क्या करेंगे यहाँ पर cos 45 डिग्री लिख देंगे। जब हम यहाँ cos 45 डिग्री लिखते हैं तो क्या होता है 45 प्लस 45 इक्वल टू 90 डिग्री। 45 हो जाते हैं 90, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अगर बात 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किया जाती है तो सेम इसी प्रकार करेंगे। अगर लिख दिया जाए tan 1 डिग्री तो यह काट के कब बराबर होगा? tan 1 डिग्री काट के कब बराबर होगा? यह कॉट के तब बराबर होगा जब कॉट का मान 89 डिग्री होगा, तभी तो इन दोनों के थीटाओं का योग 90 डिग्री होगा। तभी तो इन दोनों के थीटाओं का योग 90 डिग्री होगा। चलिए दोस्तों, ये तो हमने बातें जान ली। कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा
के बराबर तब होगा जब इनके डिग्रियों का योग 90 डिग्री होगा। हमने आपको पहले वीडियो में एक फार्मूला बताया था, फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यह भी बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया। ये आपस में कब बराबर होंगे? जब इनके थीटाओं का योग जो होता है 1 होता है। कैसे होता है? यह 1 कैसे आया हम बताते हैं आपको। साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लिख देते हैं हम P अपॉन H। स्क्वायर में है तो स्क्वायर में लिख देते हैं। और क्या होता है? इसका होता है cos थीटा का होता है लंब बटे कर्ण। तो ये हो गया B स्क्वायर। ये तब बराबर होंगे कैसे? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा P स्क्वायर जब इसको बाहर लेंगे हम, और ये हो जाएगा H स्क्वायर। अब हम B को बाहर लेते हैं तो हो जाएगा B स्क्वायर। ये होगा H स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दोनों हर आपस में है, ये दोनों हर बराबर है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। ये हमने H स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अब बचता है क्या? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 1। यही तो बचता है। अब आपको हमने समकोण त्रिभुज में एक फार्मूला बताया था, समकोण त्रिभुज में हमने फार्मूला बताया था H स्क्वायर इक्वल टू होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कर्ण का वर्ग उसके लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की जगह पर हम H स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन H स्क्वायर। ये आपस में कट गए, बचा क्या? 1। सिद्ध हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये होता है फार्मूला। ये तो हो गया। अगर दोस्तों मान लीजिए हम इसमें, क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से अगर हम भाग दे दें तो एक फार्मूला और मिल जाएगा हमें। इसमें कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दें, इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दें, और इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं तो क्या मिलता है हमें? एक फार्मूला और मिलेगा हमें। चलिए भाग देकर देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें भी भाग देते हैं, इसमें भी भाग देते हैं, इससे कॉस स्क्वायर थीटा से। आपको हमने बताया था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है 1, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है मतलब tan थीटा के, 1 नहीं है, tan थीटा के। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा के। अगर हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिख दें और कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें तो क्या हो जाएगा यार? इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा तो यह हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। फार्मूला क्या बनता है? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों आपस में बराबर है तो ये कट जाएंगे, एक से कट गए। 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? आपको हमने बताया था कि 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा होता है
सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। अगर हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, तो हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हमें मिल गया, ये फार्मूला हमें मिल गया। अगर हम इसको 75 कर दें, टाइम को इधर ले आए तो एक फार्मूला और मिल जाएगा हमें। फार्मूला क्या मिलेगा, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा है यहाँ पर। अगर tan इधर प्लस में है, tan स्क्वायर थीटा इस साइड में प्लस में है, जब हम उसको दूसरे साइड में लेंगे तो हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। जब हम इसको दूसरे साइड में लेते हैं तो हो जाता है माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया। इसको ऐसे या तो बराबर को हम इस साइड में लगा दें तो फार्मूला ये बनता है हमारा। कितने फार्मूले बन गए, 1 2। अगर दोस्तों हम इसमें साइन स्क्वायर थीटा से इसमें भाग दे दें, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दें और इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं तो एक फार्मूला और आता है। क्या फार्मूला आएगा आपको हम बता दें, साइन स्क्वायर थीटा ये बटे में जाएगा, ये भी हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों आपस में कट गए एक से, तो बचता है यहाँ पर 1 क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब क्या बचता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। हमने आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा का उल्टा होता है cot स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे हम, इस फार्मूले को अगर उल्टा कर दें, अगर इसको हम उल्टा कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाता है cos स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। tan का उल्टा cot होता है, अगर हम फार्मूले को उल्टा कर देते हैं तो cot स्क्वायर थीटा आ जाता है। यहाँ पर लिखा है cos स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है cos स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पर हम लिख देते हैं, हो गया cot स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है भैया, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा का क्या उल्टा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे जैसे कि यहाँ पर है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1/साइन स्क्वायर थीटा। या कैसे मिला आपको हमने बताया था, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। जब इसको इधर लेंगे तो बटा में हो जाएगा साइन थीटा। अगर इस पे स्क्वायर कर देंगे तो इस पे भी स्क्वायर हो जाता है, तो क्या बनता है हमारा फार्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों आपको फार्मूले रटने की ज़रूरत नहीं, आप फार्मूले को खुद बना सकते हैं, बस आपको यह देखना कैसे हम कर रहे हैं। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। त्रिकोणमिति के बहुत सारे क्वेश्चन इस फार्मूले पर आते हैं, आप क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इससे हमने यह फार्मूला निकाल लिया। अगर हम इससे एक फार्मूला और निकालेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में है, अगर हम इसको इस साइड में ले लेते हैं तो एक फार्मूला और मिल जाता है। फार्मूला क्या है, 1 करेंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉट इधर प्लस में है
जब हम कॉट को दूसरे साइड में लेते हैं तो वह माइनस में हो जाता है। तो देखिए एक फार्मूला ये मिला, एक फार्मूला ये मिला, ऐसे ही आएंगे। अब आपको बता दें इस पे क्वेश्चन कैसे मिलता है। क्वेश्चन ही बहुत आसान मिलेगा, आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखे बगैर जाइएगा मत। हमने आपको बताया था साइन थीटा कॉस थीटा के कब बराबर होगा, जब इनके दोनों थीटाओं का योग 90 डिग्री होगा। tan थीटा कॉट थीटा के तब बराबर होगा जब इनके थीटाओं का योग भी 90 डिग्री होगा। सेक थीटा और कोसेक थीटा आपस में तब बराबर होंगे जब इन सब के डिग्रियों का योग 90 डिग्री होगा, तब ये आपस में बराबर होंगे। ये तो हमने बताया था। अब ऐसे ही हम क्वेश्चन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था इसको हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन था साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री इक्वल टू कितना होगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कितना होगा। आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि साइन थीटा कॉस थीटा के कब बराबर होगा, जब इनके थीटाओं का योग 90 डिग्री होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है साइन 25 डिग्री लिखा है, यहाँ पर लिखा है साइन 25 डिग्री और यहाँ पर लिखा है साइन 65 डिग्री लिखा है ना, साइन 65 डिग्री लिखा है। अगर ये 25 और ये 65 आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री तो हो जाएगा। 65 डिग्री और 25 डिग्री आपस में जुड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो क्या करेंगे भैया, अगर हम इसको कॉस कर लें, कॉस मान लेंगे, तो यह कॉस साइन के कब बराबर होगा, जब इसका मान हो जाएगा, ये तो चल ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये भी नहीं चल रहा भैया, ये हो जाएगा कॉस 25 डिग्री, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ये हो गया। साइन स्क्वायर 25 डिग्री साइन स्क्वायर 65 डिग्री जब मिलेंगे तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री। साइन स्क्वायर 65 डिग्री को हम कॉस स्क्वायर 25 डिग्री मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, क्योंकि ये साइन स्क्वायर इसके बराबर है। साइन स्क्वायर 25 डिग्री क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री मान सकते हैं। इसी प्रकार साइन 35 डिग्री और साइन स्क्वायर 55 डिग्री क्या होते हैं, मिलकर 90 डिग्री होता है। यहाँ पर लिखते हैं हम साइन स्क्वायर 35 डिग्री। अगर हम साइन स्क्वायर 55 डिग्री को साइन 35 डिग्री मान लेते हैं, साइन स्क्वायर 35 डिग्री, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर 35 डिग्री, ये हो गया। अब आपको हमने फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही फार्मूला यहाँ पर लगेगा, यही फार्मूला यहाँ पर लगेगा। आप अप्लाई आसानी से कर सकते हैं, बस वीडियो को देखिए। यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो हैं, इनका थीटा और इनका थीटा आपस में बराबर है। यहाँ पर 25 डिग्री है, यहाँ पर 25 डिग्री है, आपस में बराबर है, तो इन दोनों का मान हम एक लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री जब
आपस में ये डिग्रियां दोनों आपस में बराबर हो गई हैं। अब हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यही फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा। यहाँ पर 35 डिग्री है, यहाँ पर भी 35 डिग्री है। साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 35 डिग्री। यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये थीटा आपस में बराबर हैं, तो ये भी थीटा आपस में अब बराबर हो गए हैं। तो इसका हम लिख सकते हैं कि इसका भी मान हो जाएगा 1। तो आंसर आसानी से आप लिख सकते हैं 2। आंसर 2 आएगा। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं कि आंसर 2 आएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो हम आपको एक क्वेश्चन और कराते हैं। क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री इक्वल टू कितना होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि यह कितना होगा। हमने आपको बताया था कि साइन और कॉस आपस में कब बराबर होंगे, जब इनके थीटाओं का योग 90 डिग्री होगा। फार्मूला यही है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम कॉस स्क्वायर 10 डिग्री है यहाँ पर, तो यहाँ पर है कॉस स्क्वायर 80 डिग्री। अगर हम इसको 90 डिग्री मान लेते हैं तो क्या होता है, अगर हम इसको 80 डिग्री है, अगर हम इसको साइन स्क्वायर 10 डिग्री मान लेंगे तो यह कॉस स्क्वायर 10 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ पर लिख देते हैं कॉस स्क्वायर, इसको हम पहले लिख देते हैं, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। यह इसके अब बराबर हो चुका है। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ है क्या आता है 70 20 90, तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर हम इसको 20 डिग्री मान लेते हैं तो यह कॉस स्क्वायर 20 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। आंसर कितना आएगा, हमने आपको बताया था कि दोनों थीटाएं जब आपस में बराबर होंगी तो इनका मान 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह 1। यहाँ पर है साइन स्क्वायर 20 डिग्री, ये थीटा आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। आ गया आंसर 2। अगर आपको दे दिया जाए, अगर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, देखिए दोनों थीटाओं का मान बराबर है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगर यहाँ दे दिया जाए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों थीटाओं का मान बराबर नहीं है। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर बी है, दोनों के थीटाओं का मान बराबर नहीं है, तो इसका मान 1 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 डिग्री, यहाँ पर 10 डिग्री हमने ले आया था, तो इसका मान 1 हो गया। यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर 20 डिग्री, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर 20 डिग्री लाया, तो इसका मान क्या हो गया, 1 इक्वल टू आ गया, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। आंसर आ गया। आपको लास्ट एक और क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस
साइन स्क्वायर 85 डिग्री इक्वल टू इतना। तो इसका मान बताइए। सेम वही प्रोसेस करेंगे जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर है साइन स्क्वायर 5 डिग्री, यहाँ पर है साइन स्क्वायर 5 डिग्री। अगर हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर है साइन स्क्वायर 85 डिग्री। 85 और 5 कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस इसको मान लेंगे हम साइन कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। साइन स्क्वायर 85 डिग्री कॉस स्क्वायर 5 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका और इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ गया ना। इसका और इसका मान क्या आ गया, ये आ गया 1। अब देख लीजिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 25 डिग्री कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। 25 और 65 कितना होता है, 90। साइन स्क्वायर 25 डिग्री साइन स्क्वायर 65 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अगर हम इसको कॉस स्क्वायर 25 डिग्री मान लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। तो ये और ये हो जाएंगे 1। अब बचा ये साइन स्क्वायर 45 डिग्री बचा ये। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अगर आपको डिग्रियों के मान ना पता है तो इससे पहले वाला हमारा वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने डिग्रियों के मान आपको बनाना सिखाया था, रटना नहीं। आप कैसे भी होंगे आप बनाना सीख जाएंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 हो जाता है 2। 1 का स्क्वायर एक ही रहेगा, इसको इसका स्क्वायर है तो इसको हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू कितना आएगा, 2 दूनी 4 1 5/2। आंसर आ जाएगा 2.5 2 से 1/2। आंसर आ गया। बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। अगर आपको ये सब ना समझ में आया हो तो इससे पहले वाला हमारा वीडियो देख सकते हैं। आप बहुत ही आसानी से त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आपको ये बता दें कि आपको रटना नहीं समझना है। आपको हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, अगर आपको आता होगा तो करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन क्या है, tan 4 डिग्री tan 53 डिग्री tan 47 डिग्री इंटू tan 86 डिग्री। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते हैं तो वीडियो में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। इससे पहले इसका आंसर हम बता दें, इसका आंसर 1 आएगा। अब आप सॉल्व करके बताइएगा कितना आया है। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब चैनल को कर दिया है तो बगल में बेल का आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उसे प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी कोई भी वीडियो आएगी तो उससे सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि फार्मूला बनाना कैसे, फार्मूला आप बना सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं। गुड बाय।